नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत ही मजे में, बहुत ही शानदार होंगे। आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए अगला टॉपिक, और अगला जो टॉपिक है वो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, आपको ये जो टॉपिक है वो दो तीन नामों से मिलेगा। कुछ टीचर्स इसको नरेशन भी कहते हैं, ठीक बात है, वो भी इसका नाम है और बुक्स में भी मिलेगा। कुछ लोग इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। ये तीनों जो नाम है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच और नरेशन, तीनों एक ही टॉपिक के नाम है। ये जो टॉपिक है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हमारे बोर्ड क्लास में और हमारी बोर्ड क्लास से पहले जो बेसिक क्लासेज आती हैं उनमें हमें देखने को मिलता है, और इसका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा यूज है। क्या यूज है वो भी हम लोग जानने वाले हैं, और इस वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे हम अच्छे से अच्छा इसको समझ सकते हैं और आराम से इसमें अच्छे नंबर हम लोग स्कोर कर सकते हैं। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैंने वहां लिखा था आपके लिए रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच बोल दिया। इसी टॉपिक को बोल सकते हैं हम लोग नरेशन भी। नरेशन का मतलब कहना, इसको बोला जा सकता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच भी। सही है, होता क्या है ये तो बताओ। देखो, ये भी समझ लो कि ये क्या होता है, ठीक है, चलो समझो। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है किसी ने कोई स्टेटमेंट बोला, उसको एज इट इज रखना। जैसे कि मैंने बोला, राम ने कहा किससे, श्याम से। क्या कहा, राम सेड टू श्याम, सीता इज रीडिंग अ बुक, कि सीता एक बुक पढ़ रही है, ठीक बात है। तो राम ने ये कह दिया है। जब राम ने ये कहा है तो हमारा ये जो सेंटेंस है, हमारा ये पूरा का पूरा सेंटेंस जैसे बोला गया है उसको एज इट इज प्रेजेंट किया गया है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट स्पीच। स्पीच का मतलब बोलना, ठीक है। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, राम सेड टू जो लिखा गया है उसकी जगह क्या करना पड़ेगा। अब उसको कैसे मैं कर रहा हूं, चेंज कैसे कर रहा हूं, मैं आपको आराम से बताऊंगा। राम टोल्ड श्याम दैट, सीता का रहेगा यहाँ पे सीता, इज का हो जाएगा वॉज, रीडिंग जो है वो रीडिंग का रीडिंग रह जाएगा, और अ बुक का अ बुक होगा, ठीक है। सर ये आपने कैसे कर दिया, बस इसको कैसे किया है उसी को जानने के लिए हम लोग आज इस वीडियो में मिले हैं और जान पाएंगे कि कैसे इसका आंसर मैं कर पा रहा हूं, ठीक है। और छोटे छोटे बेसिक प्यारे प्यारे नियमों के साथ में इसको पढ़ने वाले हैं जहां आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है, क्या जानना है सर, सबसे पहले आपको जानना है, आपके सामने मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, रवि सेड टू अजय। देखो, इस बात को बहुत ही तरीके से ढंग से समझना है। मैंने बोला यहाँ पे क्या कह रहा है, सुनील इज माई फ्रेंड, यहाँ पे ये बात बोल दी गई है। अब देखो, यहाँ पे जो आपके सामने सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आप एक चीज देख सकते हैं कि हमारा जो एक पार्ट है वो काय में बंद है, इनवर्टेड कोमा के अंदर, लेकिन हमारा जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, इनवर्टेड कोमा से बाहर है। तो जो इनवर्टेड कोमा के अंदर है उसका अलग नाम है, और जो इनवर्टेड कोमा के बाहर है उसका अलग नाम है। सर क्या क्या नाम है इनके, देखो, ये जो वाला हमारा पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सर ये दूसरे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं भाई, इसको बोला जाता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ये हो गया है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। सर ये एग्जाम में पूछेंगे क्या, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं पूछने वाले हैं। तो फिर क्यों बता रहे हो, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आगे हम लोग जो रूल्स पढ़ने वाले हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं। मैं बार बार बोलूंगा, रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में वैसा होगा। अगर आपको पता नहीं है कि रिपोर्टिंग
वर्ब कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, तो आपको कंफ्यूजन होगा। फिर से समझते हैं, इनवर्टेड कोमा के अंदर जो है वो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, और इनवर्टेड कोमा के जो हमारा बाहर है वो क्या है, वो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। चलिए अब देखो इससे जुड़े हुए रूल्स को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके सामने एक रूल की। कौन सा रूल बता रहे हो सर? अभी लोग आ जाओ, हम पढ़ने वाले हैं कुछ रूल। रूल नंबर 1, देखो इसमें कुछ रूल्स पढ़ेंगे। कैसे कैसे पढ़ेंगे? पहला रूल जो हमारा होने वाला है वो इसका होने वाला है, ठीक है। ये हमारे सामने सेट दिया है या सेट टू दिया है, इसको कैसे बदलाव करना है। सेकंड वाला जो रूल है वो हमारा इसका होने वाला है, इसमें कैसे बदलाव करना है। थर्ड वाला जो हमारा रूल है वो इसका होगा, इसमें कैसे बदलाव करेंगे। और फोर्थ वाला रूल जो है वो हमारा इसमें होने वाला है, इसके बदलाव कैसे करेंगे। और उसके बाद में एक रूल हम लोग और पढ़ने वाले हैं, ये सारा पढ़ेंगे। आज ही एक ही वीडियो में सारे पार्ट्स नहीं हो पाएंगे क्योंकि उससे वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो बेसिक चीजों को छोटे छोटे आराम से टुकड़ों में बांट के हम लोग पढ़ने वाले हैं, ताकि आराम से समझ पाए और आगे एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। चलो सर समझा दो आराम से धीरे धीरे। पहला रूल ये है, इस रूल को जानने से पहले आपको एक बात का जानना बहुत जरूरी है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सर टाइप्स ऑफ सेंटेंस तो हमें आते हैं, अरे भैया क्या पता कोई कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं बेसिक से आपको बताते हुए चल रहा हूं। पहले होता है हमारा असर्टिव, दूसरा होता है हमारा इंटरोगेटिव, ठीक है, ये इंटरोगेटिव हो गया है। तीसरा होता है हमारा इंपेरेटिव, ठीक है सर, इंपेरेटिव भी हो गया। उसके बाद में होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी, ठीक है सर, एक्सक्लेमेटरी भी हो गया, ठीक है। और फिर लास्ट में होता है हमारा ऑप्टेटिव। सर ये ऑप्टेटिव का तो नाम ही नहीं सुना, ये ऑप्टेटिव कौन सा आ गया आपका? बताएंगे भी ऑप्टेटिव क्या होता है, ठीक बात है, ठीक है। पहले मैं बताना चाहता हूं असर्टिव सेंटेंस के। सर असर्टिव सेंटेंस होता है क्या, ये तो बता दो। असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानना है तो देखो बात, असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हमारे पॉजिटिव सेंटेंस और साथ ही साथ नेगेटिव सेंटेंस ये दोनों आते हैं। हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, वो सारे काय में आते हैं असर्टिव सेंटेंस में। असर्ट का मतलब क्या होता है? असर्ट का मतलब क्या होता है सर? असर्ट मानी कहना, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसमें कुछ डिक्लेयर करते हैं या कुछ कहते हैं, वो असर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक बात है। इंटरोगेटिव सेंटेंस आप लोग जानते हैं, जहां कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जहां कोई ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट होता है। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस वो होता है जहां पे कोई सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, दुख की हो सकती है, खुशी की हो सकती है, आश्चर्य की हो सकती है। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन सा हो सकता है? चलो सर हमको बता दो, ये कौन सा सेंटेंस है? ये होता है विश वाला। इसमें आ सकता है हमारा कर्स, विश का उल्टा, और इसमें इसी के साथ में हमारा आ सकता है ब्लेसिंग करने वाला। किसी को हम विश कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। किसी को हम श्राप दे रहे हैं, किसी को हम आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सारे जो पार्ट आएंगे वो आ जाएंगे हमारे ऑप्टेटिव में, ठीक है। अब सर ये क्यों बता रहे हो? ये इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारे सामने ये जो सेंटेंस दिया गया है इसको हमें देखना पड़ेगा, ये असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, या किस प्रकार का सेंटेंस है, उसके अनुसार इस वर्ड के अंदर हमें बदलाव करना है। सर बताओ कैसे करना है? अब असर्टिव सेंटेंस में अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो अगर यहाँ पे दिया हुआ है आपको सेड दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ सर, कहाँ बता रहे हो आप? हमें समझ नहीं आ रहा, बहुत घोटाला हो गया। अरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, ये SAID सेट दिया हुआ है ना, तो सेट का क्या रहेगा? केवल सेट का सेट हो जाएगा, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ तो सर सेट टू दिया हुआ है, अब बताओ, अरे सेट टू अगर दिया हुआ है तो डर क्यों रहे हो तुम लोग? सेट टू अगर दिया हुआ है तो सेट टू में क्या आ जाएगा? उसकी जगह टोल्ड आ जाएगा। ये बेसिक बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, असर्टिव सेंटेंस सामने सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो ये सेट केवल दिया है तो सेट का सेट, सेट टू का टोल्ड हो जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई सर। इंटरोगेटिव सेंटेंस में चाहे हमारा सेट दिया हुआ हो, चाहे हमारा सेट टू दिया हुआ हो, कुछ भी हो, उसकी जगह केवल और केवल क्या लग जाएगा? आस लग जाएगा, ठीक है सर, ये बात भी हमारे को समझ में आ गई है। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा? ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट वाला। उसमें क्या करना है? उसमें अगर सेड या सेड टू हो, अगर ये दोनों होते हैं हमारे, या तो आ जाएगा सेड या आ जाएगा सेड टू। सर हाँ आ जाएंगे, इनकी जगह क्या करें बताता हूँ भाई, जल्दी क्यों कर रहे हो। ये आ जाएगा इसमें ऑर्डर्ड, अगर ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर
ठीक है। अगर आर्मी वाले ऑर्डर दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कमांडेड, ठीक है। अगर कोई रिक्वेस्ट की जा रही है तो क्या होगा, रिक्वेस्टेड। अगर कोई सलाह दी जा रही है तो क्या होगा, एडवाइज्ड। सर हमारे को कई बार किसी सेंटेंस में समझ में नहीं आता है कि वो सलाह दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसमें क्या करना है, उसमें आप लिख सकते हैं आस्क्ड। आस्क का मतलब पूछना नहीं है, आस्क का मतलब उसने इससे कहा, ठीक बात है, ये कर सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी में क्या करना है सर, अब एक्सक्लेमेटरी में क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड, उसकी जगह क्या करेंगे, सेड और सेड टू की जगह एक्सक्लेम्ड विथ, काय के साथ में है, जॉय लगा दो, जॉय मानी खुशी, या दुख है तो क्या लगा दो, सोरो लगा दो, या क्या लगा दोगे, सरप्राइज लगा दो, ठीक है, लगा देंगे सर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ऑप्टेटिव में, ऑप्टेटिव में क्या होगा, जैसी कंडीशन होगी उसके हिसाब से लगा देना है। आपको विश किया है तो विश्ड हो जाएगा, कर्स दिया है, श्राप दिया तो कर्स हो जाएगा, और ब्लेस किया है तो ब्लेस्ड हो जाएगा, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। लेकिन ये थोड़ा गोचपोच हो गया, एक बार दोबारा समझा दूं। देखो मैंने ये कहा है, यहाँ सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस देख के यहाँ बदलाव करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य है तो सेड का सेड होगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो क्या होगा, सेड और सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा, ठीक है सर। इंपेरेटिव, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट वाला है तो क्या होगा, परिस्थिति को देखेंगे, ऑर्डर है तो ऑर्डर लगा दो, कमांड दी गई तो कमांडेड लगा दो, रिक्वेस्ट की तो रिक्वेस्टेड लगा दो, एडवाइस दी गई तो एडवाइस लगा दो, या फिर अगर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है तो आस्क लगा दो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या करेंगे, एक्सक्लेम विथ जॉय, खुशी है तो जॉय लगा दो, दुख है तो सोरो लगा दो, आश्चर्य है तो सरप्राइज लगा दो। लास्ट पार्ट क्या बचा है, ऑप्टेटिव वाला, उसमें विश्ड, कर्स्ड या ब्लेस्ड ये लगा देंगे। ये हमारा पहला रूल हो गया। चलो सर दूसरे रूल की बात करो, कर लेते हैं भाई, ये हमारे दूसरे रूल पे आते हैं, हमारा रूल नंबर 2। चलो रूल नंबर 2 में बताओ सर क्या करने वाले हो। रूल नंबर 2 में आपको जानने हैं कनेक्टिव। सर कनेक्टिव का क्या मतलब बता रहे हो, अरे भाई कनेक्टिव का मतलब ये है कि हमने हमारा ये जो पार्ट है इसको क्या बोला, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो पार्ट है ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। इन दोनों को जोड़ेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या लेंगे, वो है हमारा कनेक्टिव। कनेक्टिव यानी दो शब्दों को जोड़ने वाला, कनेक्टिव यानी दो फ्रेज को जोड़ने वाला, कनेक्टिव यानी दो क्लोज को जोड़ने वाला, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कनेक्टिव, ठीक है। तो ये कनेक्टिव क्या क्या किस में आने वाला वो जान लेते हैं। सबसे पहले होगा हमारा असर्टिव। असर्टिव में क्या कनेक्टिव होगा वो हम लोग जानने वाले हैं। इसी प्रकार से हमारा अगला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या कनेक्टिव होगा वो भी हमें जानना है सर, बिल्कुल जानना है। फिर उसके बाद में आता है हमारा क्या, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में क्या कनेक्टिव होगा वो भी हम जानना चाहते हैं, बिल्कुल जानना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है हमारा एक्सक्लेमेटरी। सर एक्सक्लेमेटरी में कनेक्टिव क्या है वो भी हम जानना चाहते हैं। फिर उसके बाद में आएगा हमारा कौन सा, लास्ट वाला ऑप्टेटिव। सर ऑप्टेटिव में कौन सा कनेक्टिव आप यूज करने वाले हो वो भी हम जानना चाहते हैं, ठीक है भाई। तुम जानना चाहते हो तो मैं मना क्यों करूंगा, आ जाओ। सबसे पहले है असर्टिव यानी साधारण वाक्य जो होगा उसमें करना है दैट। अरे सर ये तो बहुत आसान है, कर लेंगे, ठीक बात है। फिर आ जाओ कौन से वाले में, ऑप्टेटिव में। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी करना है दैट। अरे सर वाह ये भी बढ़िया काम हो गया। फिर आ जाओ एक्सक्लेमेटरी में, इसमें क्या करना है, इसमें भी दैट। अरे सर ये भी बढ़िया काम हो गया। सब में दैट लगाना है क्या, अरे सब में दैट नहीं लगाना है। यहाँ पे इंपेरेटिव जो है, इंपेरेटिव में क्या लगाना पड़ेगा, इंपेरेटिव में आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इंपेरेटिव में क्या लगाना पड़ेगा आपको, टू लगाना पड़ेगा। हाँ सर थोड़ा अलग हो गया। इंट्रोगेटिव हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा WH वर्ड वाला, मतलब इंपेरेटिव हमारे काय से स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से। एक है हमारा हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब अगर WH वर्ड वाला है तो उसमें तो क्या लगाओगे आप, उसमें तो WH वर्ड ही आपको लगाना है, ठीक है सर। हेल्पिंग वर्ब वाले में या तो इफ लगाओगे या क्या लगा दोगे आप, वेदर लगा दोगे, ये आपको लगाना है, ठीक है सर। बात समझ में आ गई, एक बार इसका रिवीजन कर दो। मैंने छोटी सी बात बताई है कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है इन दोनों को जोड़ना है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्टिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कनेक्टिव यानी जोड़ने वाला, ठीक है। तो कनेक्टिव क्या होंगे, असर्टिव होगा उसमें कनेक्टिव दैट होगा, ऑप्टेटिव है उसमें कनेक्टिव दैट होगा, एक्सक्लेमेटरी है उसमें कनेक्टिव दैट होगा, इंपेरेटिव ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट वाले में क्या होगा,
टू होगा, और इंटरोगेटिव है उसमें अगर WH वर्ड है तो WH वर्ड होगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इफ या वेदर ये आ जाएगा। सर ये रूल भी आसान है, हमारे को समझ में आ गया। तो चलो आ गया, तो अब आगे लेकर चलो, क्योंकि अगला जो रूल है वो इसका पार्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा रूल है। सर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज तो वाल्व, आप पहले बताओ। लो भैया पहले जानते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट को, ठीक है। क्या है ये? चेंजेस इन वर्ब्स। वर्ब्स में कैसे चेंजेस करना है, ठीक है। सर लिख के बता दो। देखो शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं। वैसे तो बताया जाता है कि प्रेजेंट जो है चारों पास्ट में बदलते हैं, पास्ट का पहला, तीसरे में, दूसरा, चौथे में। इसमें कईयों को कंफ्यूजन होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपके सामने वर्ब्स लिख दूंगा, आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। सर वो तरीका बता दो बढ़िया वाला, ठीक है भैया, बढ़िया तरीका, देखो आराम से, चलो ठीक है। पहला पार्ट है हमारा, अगर आपके सामने आए डू, अगर आपके सामने आए डज, अगर आपके सामने आए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर आपके सामने आए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस, ये सब आए तो आपको क्या लगाना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। सर ये बात तो समझ में आ गई, आसान सी लग रही है। अगला पार्ट है, अगला पार्ट क्या है? अगर आपके सामने आता है एच, या आता है एम, या आता है आर, तो उसके लिए क्या करना है? आपको वॉज वर्ब करना है। सर ये बात भी हमारे को समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला पार्ट ये है कि हमारा ये कह रहा है अगर हमारे सामने हैज या हैव आता है, ठीक है, तो हैज हैव का क्या बनाएंगे? हेड बनाएंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी आसान लग रहा है। अगला हमारा सामने क्या आ रहा है? वो कह रहा है या तो आपके सामने आ रहा है डिड, या आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या करना है आपको? हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ये भी कर लेंगे। अगला पार्ट क्या कह रहा है कि अगर आपके सामने वॉज या वर आता है, तो वॉज या वर आने पे आपको क्या करना है? वॉज या वर आने पे फिर आपको क्या करना है? हेड के साथ में क्या लगाना है? बीन लगाना है, ये भी कर देंगे। एक चीज का और ध्यान रखना है, ठीक है, वो क्या ध्यान रखना सर? अगर तुम्हारे सामने आता है डोंट, या अगर तुम्हारे सामने आता है डजंट, ठीक है, तो इसको काय में बदलना है आपको? डिडंट में। काय बदलना है? डिडंट में। लेकिन ये ध्यान रखना काय में होगा? इंटरोगेटिव, काय में होगा? इंटरोगेटिव। सर आपने जो लिखाया है बड़ी जल्दीबाजी में लिखा दिया, इसको एक बार बता दो, इसको थोड़ा सा समझा दो। चलो समझ लेते हैं भाई। मैंने सबसे पहले ये बताया है कि अगर किसी सेंटेंस में डू आए, डज आए, V1 आए, V1 के साथ में एस ईएस आए, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये सारा प्रेजेंट सिंपल है, ये काय बदलेगा? पास्ट सिंपल में। फिर आ जाएगा इज एम आर, इसको काय बदलना है? वॉज वर्ब में। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। फिर आ जाएगा हमारा हैज और हैव, ठीक है, उसको बदलना है काय में? हेड में। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, ये बदल गया पास्ट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा तो उसका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें भी यही चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है सर? फिर है हमारा डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसमें क्या करना है? ये सिंपल पास्ट है, उसमें क्या करना है? पास्ट के तीसरे में मैंने पढ़ा, पास्ट के परफेक्ट में ये चेंज हो जाएगा, हेड प्लस V3 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से वॉज वर्ब जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस है, ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, उसमें हेड भी आ जाएगा। और उसी प्रकार से डोंट या डजंट आता है इंटरोगेटिव में, तब आपको उसका क्या बनाना है? डिडंट। और जब भी डिडंट आएगा तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बेसिक से 3 रूल हमने आज समझ लिए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। अब इसमें देखो, इसका जो अगला पार्ट है, अगले पार्ट के अंदर हम लोग एक चीज को समझने वाले हैं। इसके 1-2 रूल और है छोटे छोटे, उनको पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ में इससे जुड़े हुए जो कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जो कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग करने वाले हैं। तब तक आप लोग इनको एक बार पढ़ लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ लीजिए, ताकि कल वाले सेशन में जब हम इसको आगे लेके चले तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। आज ही मैं एक साथ में आगे चलता चलूंगा तो क्या होगा? आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। ये रूल नंबर 1, 2, 3 आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आए। कल जब 4th, 5th रूल पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज करेंगे, और इसके बाद में अगले वीडियो में हम लोग PYQ, पहले कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले साल के एग्जामों में, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए।